हाय गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? एज द नेम सजेस्ट, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना। So what is the definition of combination reaction? The reaction in which two or more substance combine to form a single product। इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर कंबाइन होंगे। क्या कंबाइन होंगे? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके तुमको एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे। दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स पे। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ा व्हेन मैग्नीशियम एंड oxygen, when magnesium and oxygen combine when heated to form a magnesium oxide। इस कंडीशन में हम क्या पढ़ रहे हैं? जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा था। इसको क्या चाहिए होती है? हीट देनी होती है। हीट को हम यहाँ पे ट्रायंगल से शो करते हैं। जो हमारा एरो है, गिव्स का जो साइन है, उसके ऊपर हम ट्रायंगल शो करते हैं। इट मींस वो किसका सिंबल है? हीट का। जैसे ही हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हीट दिया तो वहां से क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। दिस वन इज रिएक्टेंट। जो इस साइड होते हैं उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। ये वाले हमारे जो रिएक्टेंट होंगे और वो उस साइड वाले हमारे होंगे प्रोडक्ट। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। और ये हमारे रिएक्टेंट है। देखो यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं? दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रही हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो कंबाइन क्या हो रहे हैं यहाँ पे? जो कंबाइन हो रहे हैं वो हमारे एलिमेंट है। मैग्नीशियम भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन हम करते हैं, अगर नया सब्सटेंस बन रहा है, क्या बन रहा है? कंपाउंड बन रहा है। जब दो एलिमेंट इकट्ठे लिखते हैं, मतलब दो एलिमेंट कंबाइन होके जो हम बनाते हैं, दैट इज अ कंपाउंड। So when two elements combine to form a compound is known as combination reaction। उसको भी हम combination reaction बोलते हैं। किसको? जब दो एलिमेंट कंबाइन होके एक नया कंपाउंड हमको बना दे। तो दिस इज आल्सो द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, दैट इज सल्फर ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन व्हेन सल्फर ऑक्साइड react with oxygen to form sulfur dioxide। यहाँ पे देखो हमने सल्फर डाइऑक्साइड लिया, that is SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन, तो कंबाइन होकर इन्होंने क्या बना दिया? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ट्राई मींस थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ? कंबाइन हो गए। देखो एक हमारे पास कंपाउंड, अभी हमारे पास कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। देखो सल्फर और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे हम पूरे को कंपाउंड बोल लेंगे क्योंकि कंबाइन होकर सल्फर डाइऑक्साइड पहले बना होगा। तो ये हमारा कंपाउंड है, एक एलिमेंट है। एक कंपाउंड और एलिमेंट कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रही है क्योंकि कंबाइन हो रहे हैं। तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब गाइस तुम आप देख रहे होंगे ये टू क्या लगाया हुआ है, और ये टू क्या है? ये टू हमने बैलेंसिंग के लिए लगाया था कि बैलेंस हो जाए रिएक्शन। रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसको फॉलो करना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अगर हम बैलेंस नहीं करते तो वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो रूल है वो सेटिस्फाई नहीं होता। देखो बैलेंसिंग की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सल्फर के देखो कितने मॉलिक्यूल है? यहाँ पे सल्फर के दो मॉलिक्यूल हैं रिएक्टेंट के अंदर। और हम प्रोडक्ट में देखते हैं, इन द केस ऑफ द प्रोडक्ट, वहां पे भी सल्फर के कितने हैं? टू ही हमारे मॉलिक्यूल हैं। इस कंडीशन में अगर हम देखें, मतलब रिएक्टेंट की साइड देखें, ऑक्सीजन कितने हैं? इस साइड तो हमारे पास ऑक्सीजन है 2 2 4, और इस वाले रिएक्टेंट पे कितने हैं? 2। तो टोटल ऑक्सीजन अगर हम बात करते हैं रिएक्टेंट के केस में कितने हो गए? 6 हो गए। टोटल हमारे पास कितने हो गए? 6। अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो टोटल ऑक्सीजन दैट इज 2 3 6, तो यहाँ पे भी हमारे कितने हैं? 6 है। तो इट मींस दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन। ये हमारी कैसी रिएक्शन है? बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस करना जरूरी क्यों है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कर सके। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, व्हेन आयरन पाउडर इज हीटेड विद सल्फर। जब हम आयरन की रिएक्शन किससे करते हैं? आयरन की रिएक्शन करते हैं सल्फर से। मतलब कि अगर हम इसको हीट करते हैं, यहाँ पे भी हम हीट का सिंबल ट्रायंगल शो कर देते हैं। तो आयरन का सिंबल होता है Fe व्हेन इट रिएक्ट विद सल्फर। आयरन की कैसे रिएक्शन करी? सल्फर से करी। क्या बना दिया? आयरन सल्फाइड बना दिया। तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे भी हमारे दो सब्सटेंस हो रहे हैं कंबाइन। अनदर एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट? आपको पता है जब हाइड्रोजन को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, वो क्या बनाता है? वाटर बनाता है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों एक दूसरे से बर्न करते हैं, मतलब इन दोनों को हीट मिलेगी तो क्या बना देंगे? वहां से वाटर की फॉर्मेशन होगी, दैट इज H2O। तो हाइड्रोजन लिया हमने H2, ऑक्सीजन लिया हमने O2, दोनों कंबाइन हुए तो क्या बन गया? वाटर बन गया। ये हमने टू मॉलिक्यूल्स इसलिए लगाया ताकि रिएक्शन हो जाए बैलेंस।
यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन हो गए 4 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हमारे 4, दैट इज 2 2 4। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन वैसे यहाँ पे देखें तो वैसे 1 था, अब हमने 2 लगाया तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 2। तो ये हमारी रिएक्शन कैसी है, बैलेंस रिएक्शन है। बैलेंस क्यों करते हैं वो हमने बता दिया है। तो ये हमारे रिएक्शंस है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड राइट इट्स 2 एग्जांपल। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल भी याद करने पड़ेंगे 1 से 2, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अनदर एग्जांपल की, अगर हम बात करते हैं वो ये है जब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाली रिएक्शन है। जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वहां पे हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड लिया हमने CaO, दैट इज नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, रिएक्शन किससे करानी है, वाटर के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड की किससे रिएक्ट करानी है, वाटर के साथ हमने रिएक्शन करानी है। जैसे इन दोनों की रिएक्शन होती है तो वहां पे क्या बनता है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, दैट इज CaOH2। CaOH2 हमारा यहाँ पे बनता है, प्लस यहाँ पे हमारी हीट भी निकलती है, प्लस हमारी यहाँ पे हीट भी निकलेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, कैल्शियम ऑक्साइड को हम कॉमनली बोलते हैं क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का जो कॉमन नेम है दैट इज नोन एज क्विकलाइम। आपको याद रखना है, अगर क्विकलाइम आ जाए इट मींस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है। वाटर से जब रिएक्शन होती है तो वहां पे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉमनली बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। इसका फॉर्मूला होता है CaOH के 2 मॉलिक्यूल, तो दिस इज नोन एज सिलेक्ट लाइम, इसका हम सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। तो जैसे ही इन दोनों की रिएक्शन होती है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन होती है, वहां पे हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हीट वहां पे निकलती है। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो कंपाउंड कंबाइन होके एक सिंगल कंपाउंड आ रहा है, दो कंपाउंड कंबाइन होके एक सिंगल कंपाउंड आ रहे हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी हमारा कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और हम बोल सकते हैं ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, देखो 2 टाइप्स के हम रिएक्शन पढ़ते हैं, एक होती है एंडोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक्सोथर्मिक देखो वर्ड जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सोथर्मिक की बात करते हैं, दो यहाँ पे वर्ड से मिलकर बना हुआ है पूरा एक्सो एंड थर्मिक। एक्सो का मतलब होता है आउट, एक्सो का मतलब होता है आउट और थर्मिक का मतलब होता है हीट। अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर से हीट बाहर निकल रही है तो दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्व्ड आउट। ऐसी रिएक्शन जहां से हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर देखो हीट बाहर निकल रही थी, इसीलिए हमने इसको बोला है ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है। आपको यहाँ पे एक गाइस ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, जो कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया है दैट कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग हमको यूज करते हैं सफेदी वगैरह में, अगर हम घर पे करते हैं तो वहां हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ पे यूज करते हैं, तो आंसर इज व्हाइट वॉशिंग, हम इसका यूज करते हैं। एक और एग्जांपल की बात करते हैं डेली लाइफ से, जो हमारी रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, रेस्पिरेशन रिएक्शन भी हमारी कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दैट इज आल्सो द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां से भी गाइस क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर के अंदर, डेली लाइफ से हमारा है। तो रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन जो हमारी होती है दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग डाइजेशन, जब हम डाइजेशन कर रहे होते हैं, द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। जो फूड होता है सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक डाउन हो जाता है। जैसे हमने राइस खाए, पोटैटो खाए या फिर बनाना खाए, दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, दिस कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन टू फॉर्म ग्लूकोज। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर जनरली पढ़ेंगे ब्रीफली, बट यहाँ पे ऊपर से देखो, यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन जब हो रही होती है उस समय हमने जो भी खाया, राइस खाया, कोई भी हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है, कार्बोहाइड्रेट जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है वहां पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, दैट कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। वहां पे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये ग्लूकोज क्या होता है, ये ग्लूकोज हर एक सेल के पास ग्लूकोज चले जाता है। फिर ग्लूकोज वहां पे कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ। जब हम ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, उस समय हम ऑक्सीजन गैस को क्या कर रहे होते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं। वो ऑक्सीजन गैस हर एक सेल के पास पहुंच जाती है और हर एक सेल के पास क्या है, वहां पे ग्लूकोज भी प्रेजेंट है। अब देखो ये ग्लूकोज का जो फॉर्मूला आता है आपको याद रखना पड़ेगा गाइस, दैट इज C6H12O6। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज।
यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज किससे कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, वाटर निकलेगी और वहां पे हमारी एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी हम यूज कर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने में, काम करने में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी गाइस हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी, एक्सहेल आउट हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। और वाटर हम यूज कर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में, या फिर हमारी बॉडी को यूज कर लेगी। तो ये हमारा रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन था, ये भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बाहर निकल रही है। अगर किसी रिएक्शन के अंदर एनर्जी बाहर निकलती है तो दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आ सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज जो आ रखा है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। जब हम मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं एयर के अंदर, उस समय बर्न करने से पहले हम उसको क्लीन करते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, तो हमने इसका आंसर अपने जो हमने प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस करी थी, जहां पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के कांसेप्ट में पढ़ा था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, वहां से आप डिस्कस कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं। बिफोर बर्निंग इन एयर, यहाँ पे बर्निंग आएगा गाइस, बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बाय रबिंग विद सैंड पेपर। उसको हम सैंड पेपर से साफ करते हैं। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम। अब क्या होता है, मैग्नीशियम के सरफेस पे एक लेयर जम जाती है, उस लेयर को हम बोलते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर। उस मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A solution of substance X is used for white washing। एक हमारे पास सब्सटेंस X है जिसको हम व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। अभी हमने पीछे पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर एक हमारा X होता है, उसको व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। मैंने बोला था कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। तो X आपसे नाम पूछा तो X का आंसर आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हमारा आंसर आ जाएगा, दैट आंसर इज फर्स्ट का आ जाएगा, द सब्सटेंस इज कैल्शियम ऑक्साइड। वो सब्सटेंस आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। कॉमन नेम हमने याद होना चाहिए, दैट इज क्विकलाइन, वो भी हमने पढ़ा था। कॉमन नेम है क्विकलाइन और केमिकल नेम इसका है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका फॉर्मूला है CaO। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X विद वाटर। उस सब्सटेंस X की जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसकी आपको रिएक्शन करनी है वाटर के साथ। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी इसका देखा था, कैल्शियम ऑक्साइड लिया था, उसकी रिएक्शन हमने वाटर के साथ करी थी। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जैसे ही वाटर के साथ करते हैं, क्विकलाइन की रिएक्शन जैसे ही हम वाटर के साथ करते हैं, वहां पे हमारा स्लेट लाइन बनता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 मॉलिक्यूल। दिस इज अ स्लेट लाइन बनता है और हीट निकलती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसीडर करके चलते हैं, अभी हमने पढ़ा था पीछे ही। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसीलिए बोलते हैं गाइस, क्योंकि जो ग्लूकोज है वहां पे कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे निकलती है। वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। तो हमने ग्लूकोज लिया C6H12O6, उसकी रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन के साथ, तो वहां से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जो हमारी बॉडी से एक्सहेल आउट हो जाएगी, वाटर निकलेगा, हमारी बॉडी यूज कर लेगी और एनर्जी से हम डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। तो ये आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़े। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की पढ़ने से पहले हम यहाँ पे वर्ड को ही डिस्कस करते हैं। डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब होता है यहाँ पे टूटना। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर नाम ही सजेस्ट कर रहा था कंबाइन होना, ऐसे ही यहाँ पे पता लग रहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन में डिकम्पोज होना। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, किसी भी सब्सटेंस का टूटना, दैट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इट मींस डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हम सब्सटेंस को तोड़ेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन in which a compound split into टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। यहाँ पे क्या करेंगे, कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड को हम स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, किसमें, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में। एक कंपाउंड लेंगे, उस कंपाउंड को हम तोड़ेंगे, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में हम उसको तोड़ेंगे, तो दिस इज नोन एज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं।
अब देखो तोड़ने के लिए अगर हम किसी भी सब्सटेंस को तोड़ेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे पेन लिया, मैंने बोला इस पेन को तोड़ना है, इस पेन को तोड़ने के लिए पेन अपने आप तो टूटेगा नहीं, इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी आपको एक्सटर्नली तोड़ने के लिए। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। दिस एनर्जी मे बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में भी एनर्जी हो सकती है, लाइट की फॉर्म में भी आपकी एनर्जी हो सकती है, और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी आप एनर्जी यहाँ पे दे सकते हो। इसी के बेसिस पे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 टाइप्स में भी पढ़ते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, डीकंपोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो वहां पे क्या हो रहा था, कंबाइन हो रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो इट मींस डीकंपोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन भी आता है व्हाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अपोजिट टू द डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो वहां पे आपको डेफिनेशन लिखनी होती है और आपको एग्जांपल देने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट हमारे पास है थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन नेम से ही सजेस्ट हो रहा है थर्मल, थर्मल का मतलब होता है हीट। इट मींस यहाँ पे जो हम कंपाउंड को तोड़ेंगे वो हीट दे के तोड़ेंगे, हीट दे के भी तोड़ सकते हैं, लाइट दे के भी तोड़ सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी दे के भी हम सब्सटेंस को वहां पे तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन की। तो मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग। यहाँ पे क्या होगा, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी कैसे होगी, हीट देने के बाद होगी। यहाँ पे मतलब हीट देंगे तभी सब्सटेंस टूटेगा। तो दिस इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल पढ़ते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, बहुत फेमस एग्जांपल है ये। आपके केमिस्ट्री में यही एग्जांपल आएंगे चैप्टर नंबर 2nd 3rd 4th के भी अंदर ज्यादातर। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को हम कॉमनली बोलते हैं लाइमस्टोन। यहाँ पे 3 आएगा। इस कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विकलाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेकलाइम, और कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं लाइमस्टोन। इनके कॉमन नेम आपको याद रखने हैं, बार बार आएंगे आपके पास। तो कैल्शियम कार्बोनेट लिया हमने, क्या करा, उसको तोड़ना है, कैल्शियम कार्बोनेट को हमको तोड़ना है। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे हमको हीट देनी पड़ेगी। हीट को जनरली हम ट्रायंगल से शो करते हैं और एरो के ऊपर लिखते हैं। अगर एरो के ऊपर ट्रायंगल है इट मींस वो हीट का सिंबल है। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वहां से 2 प्रोडक्ट निकलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को कॉमनली हम क्या बोलते थे, क्विकलाइम बोलते थे। तो इसका मैंने कॉमन नेम भी लिखा है क्विकलाइम, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड था हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे ही हीट दी 2 सब्सटेंस में वो टूट गया। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। विच टाइप ऑफ डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन। देखो इस रिएक्शन के अंदर हम हीट दे रहे हैं, पहले हमने रिएक्शन पढ़ी थी वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वहां से हीट निकल रही थी, बट इस रिएक्शन के अंदर हम हीट दे रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडो का मतलब होता है इन, किसी भी रिएक्शन के अंदर हीट हम दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल है गाइस, वो हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के थे जहां पे हीट निकल रही थी। वन मोर एग्जांपल हम इसका डिस्कस करते हैं, व्हेन पोटेशियम क्लोरेट, व्हेन, आपको एक एग्जांपल यहाँ पे याद रखना होगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एग्जांपल लिखो थर्मल डिकम्पोजिशन का, तो आपको एक एग्जांपल जनरली आपको याद रखना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बोनेट वाला आप गाइस याद कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपने पोटेशियम, दूसरा एग्जांपल है पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड एंड डिकम्पोज टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम क्लोरेट लिया, दैट इज पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम रिप्रेजेंट करता है K को, और क्लोरेट का मतलब है ClO3। तो आपने KClO3 लिया, जैसे इसको हीट करा, ये 2 सब्सटेंस में आपका टूट गया। फर्स्ट वन इज पोटेशियम क्लोराइड KCl एंड ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में आपको नेचर में देखने को मिलेगा। ये बैलेंसिंग कर रखिए गाइस, पोटेशियम के यहाँ पे 2 है प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट में भी कितने हैं, 2 हैं। क्लोरीन के रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 है। यहाँ पे कितने हैं प्रोडक्ट में, 2 है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2 3 जा 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6। तो बैलेंस है, बैलेंस क्यों करते हैं, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फुलफिल कर सकें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन रिएक्शन की कंडीशन को फुलफिल कर सकें। वन मोर एग्जांपल हम इसका डिस्कस करते हैं। एक और एग्जांपल पढ़ते हैं गाइस थर्मल डिकम्पोजिशन का, वो है व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इट डिकम्पोज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। जैसे ही फेरस सल्फेट को आप हीट करोगे तो यहाँ पे आपके 3 प्रोडक्ट निकलेंगे, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। तो आपने यहाँ पे फेरस सल्फेट लिया, फेरस सल्फेट मतलब आयरन, सल्फेट मतलब SO4। यहाँ से क्या क्या बना आपका, फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, आपने हीट दिया। तो यहाँ पे गाइस हमको यहाँ पे वर्ड, पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फेरस
और फेरिक के बारे में, फेरस और फेरिक के बारे में डिस्कस करते हैं। दोनों ही आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं। फेरस का मतलब क्या होता है, जब आयरन के ऊपर, आयरन का सिंबल होता है गाइस Fe, अगर आयरन के ऊपर 2+ चार्ज है, मतलब आयरन अपनी 2+ वैलेंसी में है, तो उस समय हम उसको बोलते हैं फेरस। अगर 3+ में है, अगर हम यहाँ पे 3 बना दे तो अगर 3+ में उसको बोलते हैं फेरिक। तो यहाँ पे 2+ में है, SO4 2 नेगेटिव है, यहाँ पे 2+ चार्ज देगा तो यहाँ पे फेरस है। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे है 3+ में, तो उसको हम बोलते हैं फेरिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा भी किसका एग्जांपल है, थर्मल डिकम्पोजिशन का। तो हमने 3 एग्जांपल पढ़े थर्मल डिकम्पोजिशन के। आपको मिनिमम एक एग्जांपल आपको याद होना चाहिए ताकि एग्जाम में आता तो आप कर सको। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन की। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई भी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी देने के कारण हो रही है, यहाँ पे एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दे रहे हैं, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक करंट इज पास फ्रॉम मोल्टन सोडियम क्लोराइड। हमने मोल्टन सोडियम क्लोराइड ले लिया। मोल्टन सोडियम क्लोराइड, मोल्टन का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में हमने लिया, मेल्ट कर दिया, मतलब सोडियम क्लोराइड को मेल्ट कर दिया। तो जो उस समय सोडियम क्लोराइड तुम्हारा देखने को मिलेगा उसको हम बोलते हैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड। जैसे ही मोल्टन सोडियम क्लोराइड को आप उसमें से करंट पास आउट कराओगे, इलेक्ट्रिक करंट पास आउट कराओगे, उस समय वो डिकम्पोज हो जाएगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा। टूट के क्या क्या बनाएगा, एक तो सोडियम बाहर निकल जाएगा और क्लोरीन गैस निकलेगी। तो यहाँ पे आपने ले लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रिक करंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी दी, तो यहाँ से क्या बना आपका सोडियम बन गया और क्लोरीन गैस आपकी बाहर निकल गई। रिएक्शन को बैलेंस किया हुआ है, सोडियम के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी सोडियम के कितने हैं, 2 हैं। क्लोरीन के यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी कितने हैं, प्रोडक्ट में 2 हैं। तो आपकी रिएक्शन है बैलेंस, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिएक्शन को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कर सकें। वन मोर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे हम वाटर लेते हैं, जैसे हमने देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसका जस्ट अपोजिट पढ़ा था, H2+O2 से हम वाटर बना रहे थे। अब वाटर से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बना रहे हैं। कैसे बनेगा, वाटर लोगे, वाटर को आप क्या करो, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, उस समय यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों ही बाहर निकलेगी। यहाँ पे सॉरी सोलिड लिख दिया, गैस आना है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस आपकी निकलेगी बाहर। देखो गाइस, यहाँ पे शायद एक मैं चीज बताना भूल गया, यहाँ पे ब्रैकेट में हम SgL लिख रहे हैं, तो ब्रैकेट में अगर S आता है, देखो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड के केस के अंदर देखो S आता है, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड। यहाँ पे भी गैस आना, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में मिलती है, ठीक है। अगर ब्रैकेट के अंदर S है तो वो सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर L है वाटर के केस में, देखो यहाँ पे L है तो लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रही है, और G है तो वो गैसेस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और A क्या वो होता है तो एक्वस को रिप्रेजेंट करती है। A क्या हो, स्मॉल a क्या हो अगर आपके पास है तो एक्वस को रिप्रेजेंट करती है, एक्वस स्टेट को। अगर एरो के ऊपर ट्रायंगल का साइन है तो रिप्रेजेंट करती है किसको, हीट को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास है, दैट इज light decomposition reaction। when a decomposition reaction अगर definition की बात करते हैं, when a decomposition reaction is carried out by light it is called thermal decomposition। अगर कोई रिएक्शन, अगर तुम लाइट की फॉर्म में एनर्जी दे रही है, लाइट की फॉर्म में एनर्जी देने के बाद तुम्हारा जो कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इट मींस वहां पे जो तुम्हारी रिएक्शन हो रही है दैट इज अ लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब लाइट तुम सनलाइट भी वहां पे दे सकते हो और बल्ब की लाइट भी तुम वहां पे दे सकते हो। एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसका, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लाइट डिकम्पोजिशन का। व्हेन सिल्वर क्लोराइड, आपने सिल्वर क्लोराइड लिया, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, क्लोराइड Cl, AgCl हम सिल्वर क्लोराइड को बोलते हैं। जैसे इसको हम लाइट देते हैं तो ये डिकम्पोज होकर सिल्वर मेटल बना देता है, मतलब सिल्वर Ag बाहर निकल जाएगा और क्लोरीन गैस Cl2 आपकी यहाँ से बाहर निकलेगी। यहाँ पे देखो गाइस, AgCl का जो कलर होता है वो व्हाइट इन कलर होता है, और जो Ag जो आपका निकला वो ग्रेइश व्हाइट कलर होता है। इट मींस जब रिएक्शन हो रही होती है कलर चेंज हो जाएगा। अगर कलर चेंज हो रहा है तो इट मींस वहां पे रिएक्शन हो रही है, तो व्हाइट से आपका ग्रेइश व्हाइट कलर देखने को मिलेगा और येलोइश ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। जो ये रिएक्शन है वो हम यूज करते हैं जनरली ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में इस रिएक्शन का हम यूज करते हैं। पूछ सकते हैं अभी कौन सी रिएक्शन है जो फोटोग्राफी में यूज होती है, वो लाइट डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है, AgCl वाली, या फिर इसके नीचे एक और रिएक्शन हमने AgBr वाली लिखी है, दिस इज आल्सो यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। देखो यहाँ पे AgBr लिया, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड, लाइट इसको प्रोवाइड करी, तो यहाँ पे क्या हुआ, Ag और ब्रोमीन गैस Br2 यहाँ से बाहर निकल गई। AgBr यहाँ पे पेल येलो कलर का था, यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा ग्रेइश व्हाइट कलर, क्योंकि Ag बन रहा है तो Ag का कलर होता है आपका ग्रेइश व्हाइट, और इसका था पेल येलो, तो कलर में चेंज आ गया, कलर में चेंज हो गया तो इस रिएक्शन वहां पे कंसीडर हो रही है।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फ्यू पॉइंट्स की, यहाँ पे की पॉइंट्स की, दैट इज द डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड जो आपका है वो भी आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। डाइजेशन में क्या होता है, जो हम सब्सटेंस खा रहे होते हैं वो ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन हो रहा है तो आपका किसका एग्जांपल हो जाएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक। तो thanks for watching. In next video we will discuss brief explanation and important caution of displacement and double displacement.